अस्सलाम वालेकुम कराची वालों। बैरियर टाउन कराची के जितने लवर्स हैं मेरे बग़ैर कहे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन कराची वालों आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ दिखाता हूँ बैरियर टाउन कराची का लाइफस्टाइल जो आपको कराची शहर में बिल्कुल भी नहीं मिल सका। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहाँ हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। आज से हमने एक प्रॉपर सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम बात करेंगे कराची के डिफरेंट एरियाज़ वर्सेस बैरियर टाउन कराची। आपको ये बताया जाएगा कि कितना डिफरेंस है लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं और किन प्राइसेस पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहला एरिया जो आज के दिन हमने आपके लिए ऑप्ट किया है वो है DHA फेज़ 2 का, क्योंकि आप यहाँ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एलीट क्लास जो है वो डिफेंस में रहती है और डिफेंस वाले जो हैं वो लाइफस्टाइल को लेके थोड़े से सेंसिटिव होते हैं कि हमें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। तो आइए मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ कि लोग किस तरीके से यहाँ पर रिहाइश कर रहे हैं और उनके मार्केट रेट्स क्या हैं और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब आप यहाँ सबसे पहले अपनी स्क्रीन में देखिए, ये दो सिवरेज लाइन को अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक सिवरेज लाइन आपको DHA की नज़र आ रही है और एक आपको स्क्रीन पे बैरियर टाउन कराची की सिवरेज की लाइन नज़र आ रही है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि DHA की जितनी भी सिवरेज लाइन है उन्होंने मेन प्रॉपर रोड के ऊपर आपकी 2 लेन चल रही हैं, उसके बीच में उसने प्रॉपर आपका जो है सिवरेज का पूरा निज़ाम उसने क्रिएट कर दिया। पूरा का पूरा ओपन है, इतना ओपन है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी बच्चा या कोई भी बाइक वाला या कोई भी गाड़ी वाला नागहानी अगर कुछ आ जाए तो वो इसके अंदर गिर जाए और कोई पूछने वाला ना हो। इनफैक्ट अगर आप इन स्ट्रीट्स के ऊपर, अक्सर लोग डिफेंस में जो भी घूमते हैं वो जानते होंगे, जब वो ऐसी स्ट्रीट्स के ऊपर सिर्फ चलते भी हैं तो वो ये जानते हैं कि कितनी स्मेल, कितना ज़्यादा ये एरिया जो है पॉल्यूशन की वजह से और ये इस गंदगी की वजह से लोगों के घर पे और इन्वायरमेंटल कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप दूसरी स्क्रीन पे अपनी देखिए, ये है बैरियर टाउन कराची, ये है बैरियर टाउन कराची का सिवरेज का निज़ाम। आप इस इकबाल विला की ये प्रॉपर ये आप देखें, यहाँ पर इन्होंने ग्रिल्स लगाकर इस सिवरेज लाइन को कवर किया और साथ ही साथ उसकी सराउंडिंग में आपकी प्रॉपर ग्रास लगाई है। जस्ट बिकॉज इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है, आने वाले 50 साल 60 साल या 100 साल की प्लानिंग की है कि किस तरीके से बड़े बड़े इन्होंने आपके सिवरेज के निज़ाम बनाए और प्रॉपर एक निकासी का निज़ाम भी बनाए कि खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा बारिशें हो जाए तो सिस्टम कहीं चोक ना हो जाए। अब आप दूसरा डिफरेंस देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पार्क्स की। अच्छा, पार्क्स का जब हमने सर्वे किया तो हमें सर्वे में ये नज़र आया कि डिफेंस के अंदर ये जो फेज़ 2 का ये पार्क है, निसार शहीद पार्क है, ये काफ़ी अच्छा मेंटेन हुआ है और अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है, बच्चों की खेलने के लिए जगह भी है और अक्सर लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इस निसार शहीद पार्क में अंदर एंट्री के लिए उन्होंने एक फ़ी चार्ज लगाई हुई है कि एक नॉर्मल बंदा भी अगर यहाँ पर आ रहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, आप पेमेंट देंगे तो ही आपके अंदर एंट्री, अदरवाइज़ आपकी एंट्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप अपनी स्क्रीन में दूसरी साइड पे देखिए, बैरियर टाउन के हर एक % में आपको 3-3% में आपको पार्क नज़र आएंगे। पार्क बने हुए होंगे, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होंगे, कोई उसमें एंट्री के चार्जेस नहीं है। आप ये भी जानते होंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इनको सिर्फ इस ग्रीनरी और ये पौधों को लेकर इनको अवार्ड तक मिला हुआ है। और सिर्फ बैरियर टाउन ये नहीं करता कि इसको मेंटेन करता है, साथ ही साथ वो सीजनल जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन सब को उगाता भी है। मेरा ऑफिस DT के बिल्कुल सामने है, ट्रैफेगल स्क्वायर बना हुआ है, वहाँ पर डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस की जा रही होती है। आप इस ग्रीनरी को देखिए, जितना ग्रीनरी का निज़ाम इन्होंने यहाँ बैरियर टाउन कराची ने जितना फोकस किया है, मैं नहीं समझता कि DHA या कराची के किसी और शहर में इतना ज़्यादा ग्रीनरी के ऊपर फोकस किया होगा। जस्ट बिकॉज क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड है तो उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। और साथ ही साथ DHA में आप देखें कि ये पूरे एरिया में मैं घूमा हूँ तो ये एक पार्क मुझे मिला है जो कि काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये एक ही पार्क है। कंपैरेटिवली बैरियर टाउन कराची में एक ही % में 3-3 पार्क बने हुए हैं। अब हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के हवाले से।
आप डिफेंस जैसे जहाँ पर एक एलीट क्लास समझी जाती है, यहाँ पर रिहाइश लोग करते हैं। आप देखें जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर पूरा मेस्टअप हुआ हुआ है। यहाँ पर आपकी सारी की सारी इलेक्ट्रिकल लाइंस, आपकी पीटीसीएल की, आपकी इंटरनेट कनेक्शन की सारी जम्बल्ड हो के, यूँ आप देख रहे हैं किस तरीके से आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जम्बल्ड हुई हुई हैं, बिखरी हुई हैं। खुदा न खास्ता बारिशों में यहाँ क्या हाल होता है, आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि जब भी कोई तार नीचे गिर जाए तो खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत वाक़या हो जाती है। तो ये सब चीज़ें डिफेंस जैसे इलाके में भी आपको ये सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप ये देखें कि ये किस तरीके से लोग यहाँ पर है। और ये पीएमटी आप देखें, घरों के सामने या बिल्डिंगों के सामने बड़े बड़े पीएमटी लगे हुए हैं और ये बड़ा बुरा निज़ाम है। लेकिन साथ ही साथ आप दूसरी स्क्रीन में अब आप आ जाएँ। अब आप देखें ये बैरियर टाउन कराची है। ये बैरियर टाउन कराची के आप सारे के सारे ये पोल्स देखिए, कहीं भी आपको तारों का सिस्टम नज़र नहीं आएगा। जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल को देखते हुए उन्होंने ये सारे के सारे पोल्स बनाए हैं। ये सारे के सारे पोल्स अंडरग्राउंड जितनी लाइंस है वो सारी की सारी बिछाई गई हैं। तो मैंने आपको जैसे कहा है कि एक एक चीज़ का ख्याल रखा गया है, यहाँ तक कि अगर किसी को इंटरनेट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी है तो वो प्रॉपर अंडरग्राउंड फाइबर की जो कनेक्शन है वो सारा के सारा बिछाते हैं और उसके बाद लोगों को कनेक्शन दिया जाता है ताकि आपको सर्विस भी अच्छी मिले और साथ ही साथ आपको खूबसूरती कहीं भी आपकी ख़राब ना हो। ये है प्लानिंग वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप सबसे पहले ये दो रोड्स देख लें। मैं आपको अभी डीएचए के बारे में नहीं, पहले आप बैरियर टाउन कराची के रोड्स देखिए। आप बैरियर टाउन कराची में देखें, यहाँ पर मंथली बेसिस पे रोड्स जो हैं वो मैनेज किए जाते हैं। ऑल्दो यहाँ पर अभी तक आबादी इतनी नहीं आई, लेकिन स्टिल बैरियर टाउन की मैनेजमेंट अपने रोड्स, अपनी स्ट्रीट का ख्याल रखते हैं और अपनी एक एक गली, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, बैरियर टाउन अगर आज के दिन 17,000 एकड़ के ऊपर अगर मौजूद है, अगर उस 17,000 की आप आखिरी गली में भी जाएंगे ना तो वो गली भी आपको साफ़ सुथरी मिलेगी, वो गली भी आपको वेल मेंटेन मिलेगी। वहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ की भी डेली बेसिस पे मेंटेनेंस की जाती है। यहाँ पर जितना इन्होंने बड़े बड़े रोड्स बनाए, जितनी ज़्यादा लेन्स बनाई हैं, आप यहाँ ये बड़े बड़े रोड्स में आप ये देखें, सबसे बड़ी बात ये कि बैरियर टाउन कराची ने अपने जितने भी बड़े बड़े रोड्स हैं उन सब में डाइवर्जन कम से कम दी है और प्रॉपर एक सिस्टम के तहत रोड को बनाया गया है ताकि ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो आपका बहाल हो। ये ना हो कि बीच में कहीं भी यू टर्न आ गया और ट्रैफिक सारी की सारी रुक गई है। तो हर चीज़ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को देखते हुए और फ्यूचर प्लानिंग करते हुए 50 साल की प्लानिंग की है। अब इसी के साथ साथ बैरियर टाउन कराची में जितने भी कमर्शियल दिए गए हैं, उन कमर्शियल के साथ साथ पार्किंग का एरिया, बड़ा सा रोड जो कि 60 फीट का रोड होगा, कहीं कहीं 100 फीट के रोड के ऊपर प्रॉपर उसको स्पेस दी गई है ताकि वहाँ पर लोगों की पार्किंग लग सके। यहाँ तक कि अगर मस्जिद है तो मस्जिद के बराबर प्रेमिसेस में भी उसको पार्किंग अलॉट की गई है। कोई भी कमर्शियल हो, कोई भी एक्टिविटी, उसको जहाँ पर आइडिया है कि यहाँ मैं कमर्शियल हब बनाने लगा हूँ तो वहाँ पर भी पार्किंग का निज़ाम दिया गया है। लेकिन अब आप आ जाएं इस स्क्रीन के ऊपर, डीएचए स्क्रीन के ऊपर। डीएचए स्क्रीन में आप देखें कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। रोड्स अगर आज से 50 साल पहले कभी बने थे तो वो रोड आज भी वैसी ही कंडीशन में है। आपकी गाड़ियों का सत्यानाश होगा। आप मतलब आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कोई उनकी कमिटमेंट ही नहीं है। वो आपको वो स्टैंडर्ड देना चाहते ही नहीं है। वो भी बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट की तरह है कि बस कभी बन जाएगा तो ठीक है। अब आप मस्जिद के एतराफ़ में आप देखिए, मस्जिद के एतराफ़ में कोई पार्किंग का एरिया अलॉट नहीं किया गया। मस्जिद के एतराफ़ में कमर्शियल भी मौजूद है। तो जैसे ही नमाजी या कमर्शियल एक्टिविटी दोनों एक साथ हो जाएं तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है आपका ब्लॉक हो जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मस्जिद के बिल्कुल बराबर में एक वाटर पंप भी दे दिया कि बड़े बड़े कंटेनर यहाँ पर आके पानी भरते हैं, जिसकी वजह से और ब्लॉकेज। मतलब प्लानिंग जो है वो अगर उन्होंने उस मोमेंट की थी और वक्त के हिसाब से अगर चेंजेस की ज़रूरत थी तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की। डीएचए को हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन डीएचए अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट में नहीं जाता। पानी के निज़ाम के ऊपर बात करूँगा तो डिफेंस वाले तो चाहे जितने ही अच्छी जगह पर रह रहे हों, पानी आपको नहीं मिल सकता। आपको पानी परचेज़ ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पानी का माफिया एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको कंटेनर से ही पानी परचेज़ करना पड़ेगा और ये पानी भी आपकी
पीने के लिए नहीं है, ये पानी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी घर की यूजेज के लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पानी पीने वाला तो आपको अलग से मार्केट से परचेज़ ही करना पड़ेगा। लेकिन आप बहरिया टाउन कराची में आइए, बहरिया टाउन कराची में आपको लाइंस के थ्रू पानी मिलता है। आपको बहरिया टाउन कराची में अगर कंटेनर के थ्रू भी कोई ऐसे एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी आपको एक कॉल पे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्जेस बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट आके आपको पानी दे कर जाती है। ये है बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट। डिफरेंसेस की बात की जाए तो मैं आपको लातादाद इतने डिफरेंसेस बता सकता हूँ जो कि बहरिया टाउन कराची DHA से किस लिहाज से लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बहुत सारी इसमें ख़ामियाँ भी हैं, ये मैं ज़रूर आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे इस पर बात करूँगा कि लीगल इश्यूज़ क्या हैं, उसमें बहरिया टाउन अगर पीछे है तो किस तरीके से आप उसमें सिक्योर हो सकते हैं, और दूसरा अगर डिस्टेंस इशू आप लोगों को लगता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। प्राइसेस की जहाँ तक बात की जाए तो प्राइसेस में इतना डिफरेंस है कि अगर आप DHA का कोई एक भी विला नाले के सामने वाला भी अगर आप बेचते ना, तो आप बहरिया टाउन कराची में बहुत सारी अपनी मर्ज़ी की, अगर आप फ़र्ज़ करें 200 गज़ का विला भी बेचते हैं ना, तो आप 500 गज़ का प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं और आप 200 से 500 गज़ पे शिफ्ट भी हो जाएंगे। आपकी फैमिली मेम्बर भी सारे उसमें इंजॉय कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको वो लाइफस्टाइल भी मिल सकता है जो शायद आपको DHA में 200 गज़ के घर में रहते हुए आपको ना मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हो सकता है कि नेक्स्ट जो एरिया होगा वो आपका एरिया होगा, या आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि मैं कौन से एरिया को बहरिया टाउन कराची के साथ कंपेयर करूँ। आप मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत खुदा हाफिज़।